चल गया ना। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है। हमें इस वेबसाइट को कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स से, है ना। और गूगल एनालिटिक्स का हमें पता है क्या काम करता है। गूगल एनालिटिक्स क्या काम करता है, हमारी वेबसाइट का पूरा एनालिसिस करता है ना। हमें पूरा का पूरा सारी डिटेल्स देता है कि हमारी वेबसाइट पर कितने यूजर आ रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और आने के बाद में वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना। पूरा का पूरा अगर हमें जानना है तो हम गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं। और एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमें टूल मिला हुआ है गूगल की साइट है ना। तो हम जो गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से करेंगे, है ना। डायरेक्ट प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हैं और गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से भी कर सकते हैं, है ना। तो कनेक्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है और ये वेबसाइट है, दोनों चीजें हैं हमारे पास में। अब हमें गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट बनाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू टैब ओपन करनी होगी और यहाँ पे सर्च करना होगा गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स हमने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर आ रहा है गूगल एनालिटिक्स का एक वेबसाइट आ रही है ना। तो यहाँ पे हम आए और आने के बाद में यहाँ पे आ रहा है गो टू एनालिटिक्स, है ना। गो टू एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये वेबसाइट एनालिटिक्स की ओपन हो चुकी है। वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, है ना। और यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लाइक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, गेट इनसाइट्स ओनली गूगल कैन गिव, है ना, कनेक्ट योर इनसाइट्स टू रिजल्ट्स। तो ये चीज है। अब हमें अकाउंट बनाना है तो स्टार्ट मेजरिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, बटन दिया हुआ है, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेजरिंग वाले पे, है ना। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन की कुछ प्रोसेस दी हुई है इन्होंने, है ना। अकाउंट क्रिएशन, प्रॉपर्टी क्रिएशन, बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और डेटा कलेक्शन, ये सारे के सारे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, है ना। आप देखो सिंपल ही है, इसको भी कनेक्ट करना, बस देखते जाना कैसे कैसे करना है ना। जैसे हमने गूगल टैग मैनेजर के बारे में बात की थी तो वहां पे हमने क्या बनाया था, अकाउंट अकाउंट के अंदर कंटेनर बनाया था, है ना। वहां पे कंटेनर बनते हैं। तो ये जो ये गूगल एनालिटिक्स है इसके अंदर क्या बनती है, हमारी प्रॉपर्टी बनती है। क्या बनती है, प्रॉपर्टी, है ना। इसके अंदर प्रॉपर्टी बनती है। तो अभी पहले अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके अकाउंट का नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वापिस से ब्रांड नेम अपना डीएम लर्नर्स। ओके, उसके बाद में अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग, है ना। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है इसको, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्रिएट है प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ गया। एक अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, वही अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे हमें देना है। तो प्रॉपर्टी का नेम मैं दे देता हूँ वापिस से डीएम लर्नर्स, डीएम लर्नर्स, है ना। और यहाँ पे टाइम जोन पूछ रहा है कि हमारे से, है ना। तो टाइम जोन हमारा क्या है, पहले यहाँ से कंट्री चूज कर लेंगे हम, इंडिया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे टाइम जोन खुद से आ जाएगा इंडिया का, है ना, 5:30 +5:30, है ना। और उसके बाद में करेंसी पूछ रहा है। तो करेंसी क्या है, INR। INR हमने सर्च किया तो यहाँ पे नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे रूपी। ठीक है, इंडियन रूपी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इंडियन रूपी हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, दो स्टेप कंप्लीट हो गए, अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद में बिजनेस की डिटेल्स मांग रहा है ये हमारे से, है ना। तो बिजनेस की डिटेल्स देनी है, कुछ क्या क्या देनी है। सबसे पहले पूछ रही है आपकी कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो, है ना। जो आपकी वेबसाइट है वो किस इंडस्ट्री की है। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री दी हुई है, इनमें हमें चूज करना है एजुकेशन, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो किस चीज की है, एजुकेशन की है। तो जॉब्स एंड एजुकेशन करके यहाँ पे एक इंडस्ट्री बनी हुई है, इसको हमने सेलेक्ट किया। और उसके बाद में ये पूछ रहा है बिजनेस साइज, कि आपकी जो कंपनी है उसमें कितने लोग काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो, इस सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे मीडियम करते हैं 11 से 100, है ना। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस डिटेल्स का। अब ये पूछ रहा है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, है ना। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेट लीड्स, है ना। हम अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, लीड जनरेट करते हैं, सेल थोड़े ना जनरेट करेंगे कोई, है ना।
तो यहाँ से हमने लीड्स वाला ऑप्शन चूज किया और इसके बाद में यहाँ से हम व्यू यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, है ना, यूजर की एंगेजमेंट वगैरह भी देख सकते हैं, है ना, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेलेक्ट करोगे, है ना। और अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बस ये 3 चीजें हमने सेलेक्ट की यहाँ से, और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में वापस से टर्म्स ऑफ सर्विसेज एग्रीमेंट ओपन हो चुका है ना, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो बेसिकली इसको कोई पढ़ता नहीं है, आप अगर आपके पास में टाइम है तो पढ़ के देख लेना। ठीक है, काफी लंबा है। और इसमें हमें सिर्फ एक चीज करनी है कि यहाँ पे ऊपर कंट्री दी हुई होगी, है ना, तो ये कंट्री हमें चूज करनी है यहाँ पे वापिस से इंडिया, है ना। इतना तो पढ़ ही लेना है, लेकिन है ना कि ऊपर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, कभी नीचे एकदम से एक्सेप्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ से हमने कंट्री, अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो इंडिया के विजिट एनालिसिस होंगे। नहीं नहीं, ये तो कुछ सर्वे टर्म्स हैं कि, है ना, इंडिया के लिए कुछ अलग टर्म्स होंगे इनके, है ना, डेटा कलेक्शन की, और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टर्म्स होंगे, है ना। तो इंडिया के हिसाब से हमने इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ से इंडिया की आ गई टर्म्स, है ना। तो इनको पढ़ता कोई नहीं है बेसिकली, इसको करते हैं हम आई आई सर। क्या करिए पीएम में पढ़ूंगी तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ये भी कंप्लीट हो गया है। 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लास्ट स्टेप पे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे स्टेप कंप्लीट करने होंगे, लेकिन इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, इजी थे बिल्कुल, है ना। लास्ट में हम डेटा कलेक्शन पे आ गए हैं, है ना। तो ये लास्ट स्टेप है कनेक्ट करने वाला, यही है मेरी स्टेप, है ना। तो अब यहाँ से चूज प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है हमारे पास में कि हम इसको किससे कनेक्ट करने वाले हैं, है ना। तो हम इसको जो एप्लीकेशन होती है हमारी, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन भी एक तरह से जो होती है, उनका हमें डेटा देखना है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें हमारे केस में इसको क्या करेंगे, वेब से कनेक्ट करेंगे। तो हमने इसको वेब पे कनेक्ट किया, अलग अलग प्रॉपर्टी बना सकते हो आप, है ना। ऐप के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, वो अलग प्रॉपर्टी बना सकते हो। फिर आपको वेबसाइट का डेटा सारा अलग दिखेगा और ऐप का डेटा अलग दिखेगा, है ना, दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम आए, है ना, और लाइक यहाँ पे हमने वेब सेलेक्ट किया। वेब सेलेक्ट करने के बाद में सेटअप डेटा स्ट्रीम में हम आए, यहाँ पे हमारी वेबसाइट की यूआरएल मांग रहा है, तो उसको यूआरएल देते हैं यहाँ पे। ये हमारी वेबसाइट की यूआरएल हमने कॉपी की और एनालिटिक्स में आकर इसको हमने किया यहाँ पे पेस्ट, है ना। और यहाँ पे इसको HTTPS पहले से आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटा देना है HTTPS को, और स्ट्रीम नेम देना है यहाँ पे, वापस से हम देते हैं DM लर्नर। ठीक है, ये हमने इसका नाम दिया वापस से, और ऊपर आ रहा है क्रिएट एंड कंटिन्यू, इस पे क्लिक किया हमने। तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है ना। और नीचे कुछ लोडिंग चल रही है, ये लोडिंग जल्दी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया इसको कनेक्ट करने का, सेटअप गूगल टैग, है ना। तो हम अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एक बार इसको, वर्डप्रेस पे तो यहाँ पे गूगल टैग आईडी आई है, ये हमें नहीं चाहिए, है ना। और ये रिकमेंड कर रहा है हमें प्लगइन वाला मेथड, है ना, कि वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ में आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या है, एक साइट किट नाम का एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल कर लो। और पूरी प्रोसेस बता रहा है कि आपको प्लगइन में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है ना, साइट किट का प्लगइन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू इंस्टॉल करना है, ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस यहाँ पे इसने दिया हुआ है। ये प्रोसेस किस चीज का है, ये प्रोसेस है प्लगइन की हेल्प से करने का, है ना। तो हमें तो इसको GTN की हेल्प से करना है ना। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना। इसको भी यहाँ से हमने हटाया, है ना। और यहाँ पे जैसे हमने इसको हटाया, हटाने के बाद में वेब स्ट्रीम डिटेल्स हमें मिल रही है, और वेब स्ट्रीम डिटेल्स में हमें क्या मिला है यहाँ पे, मेजरमेंट आईडी। ये जो मेजरमेंट आईडी है ना, हमें यही चाहिए, मेजरमेंट आईडी, है ना। तो इस मेजरमेंट आईडी को हमने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया है, गूगल एनालिटिक्स पर अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद हमें यहाँ से मेजरमेंट आईडी मिली है। ठीक है, इस मेजरमेंट आईडी को हमने कॉपी किया और वापस से हम कहाँ पे आ गए, गूगल टैग मैनेजर में आ गए, है ना। क्योंकि गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम उसको गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में हमने क्लिक किया कहाँ पर, टैग्स पर। तो यहाँ पे हमने टैग्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल अभी ब्लैंक आ रहा है ना।
टैग्स का ऑप्शन जैसे हमारे पास में है, तो यहाँ पे हमें एक न्यू टैग क्रिएट करना है ना। क्या करना है? एक न्यू टैग क्रिएट करना है ना। एक न्यू कोड हम लगाने जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ से न्यू पे हमने क्लिक किया, और न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका एक नाम दे देना है टैग का, क्योंकि हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर बहुत सारे टैग क्रिएट करेंगे आगे आगे, है ना। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा टैग किस चीज का है ना। तो इसलिए हमें एक यूनिक नाम देना होगा, ताकि हमें बाद में पता चल सके कि ये टैग किस चीज का है। तो यहाँ पे हम देते हैं गूगल एनालिटिक्स, है ना। अब हमें पता चल जाएगा कि हमने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया हुआ है इससे, तो है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास में, एक है टैग कॉन्फ़िगरेशन का और एक ट्रिगरिंग का, है ना। टैग कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेसिकली इसमें हमें हम बता रहे हैं कि किस चीज का टैग अपनी वेबसाइट पे लगाने वाले हैं, है ना। तो वो टैग कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बताएंगे। और ट्रिगरिंग में क्या बताएंगे कि जो टैग हम लगा रहे हैं ये ट्रिगर कहाँ पे होगा, है ना। जो ये टैग हम लगाएंगे यहाँ पे, वो ट्रिगर कहाँ पे होगा? हमारी वेबसाइट पे। तो वो ट्रिगरिंग वाले ऑप्शन में हमें बताना है ना। तो पहले टैग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में गूगल एनालिटिक्स का सबसे ऊपर टैग आपको मिल जाएगा, है ना। ये फीचर में आता है। कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो टैग हैं उनको टैग मैनेजर ने क्या किया हुआ है? फीचर में डाला हुआ है ना। तो यहाँ से हमने गूगल एनालिटिक्स को सेलेक्ट किया, और इसके अंदर भी दो है हमारे पास में, गूगल टैग है और एक गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट है। तो हमने सेकंड वाले को सेलेक्ट किया यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद में मेजरमेंट आईडी जो कि हमने वहां से कॉपी की हुई है ना, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद में ये कह रहा है कि नो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर, यानी गूगल टैग भी हमें लगाना है, यहाँ पे सेटअप करना है ना। तो गूगल टैग जब हमने एनालिटिक्स अकाउंट बनाया था, तो सबसे पहले हमें गूगल टैग ही मिला था वहां से, है ना। और यहाँ पे गूगल टैग का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वापिस से टैग मैनेजर में हम आएंगे, और क्रिएट टैग पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, है ना। और यहाँ पे टैग आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी डली की। गूगल टैग की जो टैग आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीवरी आ जाएगी, क्योंकि हमने मेजरमेंट आईडी जो डाल दी है वहीं से इसने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस सिर्फ हमने क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। ट्रिगरिंग में ऑल पेजेस आ रहा है ये, है ना। और यहाँ पे हमें इसको कर देना है सेव। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? यहाँ पे सेव करना है। तो अभी गूगल टैग हमारा लग चुका है वेबसाइट पे, और मेजरमेंट आईडी हमने यहाँ पे डाल ही दी थी। इसके बाद में इवेंट नेम पे हम आएंगे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पेज व्यू इवेंट नेम में, ठीक है। और ट्रिगरिंग में आकर के हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है इसको ऑल पेजेस। क्या सेलेक्ट करना है? ऑल पेजेस। ऑल पेजेस क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं ये? क्योंकि जो गूगल एनालिटिक्स का जो टैग है वो हमें ऑल पेजेस पर लगाना है। हमारी वेबसाइट पर जितने भी पेज हैं सभी पे लगाना है, सभी पे लगाना है, इसलिए हमने ऑल पेजेस यहाँ से सिलेक्ट किया है ना। ऑल पेज इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हर जगह हर पेज का डिटेल चाहिए हमें, तो है ना। तो पूरी वेबसाइट पे लगाना है, तो ऑल पेज सेलेक्ट किया, और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दिया इसको, ठीक है। तो ये चीज हमने की, हमने टैग कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट कर दिया है, और ट्रिगरिंग भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में सेव पे हमने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हमने दो टैग भी लगाए हैं, एक गूगल एनालिटिक्स का लगाया है और एक गूगल टैग का लगाया है ना। तो दोनों टैग यहाँ पे आ गए हैं, और इनके नाम से हमें पता चल रहा है ना। इसके बाद में यहाँ पे देखो वर्क स्पेस चेंजेस है ना। वर्क स्पेस चेंजेस में क्या लिखा हुआ है? दो। क्या आपने जो वर्क स्पेस है पूरा का पूरा, है ना, गूगल टैग मैनेजर का वर्क स्पेस जो है इसमें आपने दो चेंज किए हैं, है ना। और ये दो चेंज जो है अभी हमारे सबमिट नहीं हुए हैं, है ना। तो ये अभी काम नहीं करेंगे। अब ये तब कब काम करेंगे? जब इनको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट में आना है, और पब्लिश पे आना है, और इसको कर देना है यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया, तो ये हमारे जो टैग हैं वो पब्लिश हो जाएंगे अब, ठीक है। यहाँ से हमने इसको हटाया, हटाने के बाद में वर्क स्पेस पे आए वापस से, है ना। और यहाँ पे वर्क स्पेस चेंज 0 हुए, दोनों के दोनों हमारे जो है वो पब्लिश हो गए हैं, है ना। और पब्लिश हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? एनालिटिक्स पे आना है ना। एनालिटिक्स पे आने के बाद में इसको हटा देना है यहाँ से सब चीजों को, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, अब ये दिखा रहा है कि डेटा कलेक्शन आपका पेंडिंग है ना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू होम पे हम आएंगे, और अभी हमें होम पे लेके आ जाएगा, और इसको हमने यहाँ से सेव किया, ठीक है। तो ये हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है ना। यहाँ पे हमें सारी सारी चीजें दिखती हैं, है ना। और
गूगल एनालिटिक्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है ना। और मुझे लगता नहीं है, मतलब कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको ये पूरा पूरा यूज करना आता होगा। इसमें इतनी बारीक बारीक चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं ना। कुछ ही एक्सपर्ट होंगे जिनको ये आता होगा, ये पूरा किसी को नहीं आता है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं ना। अभी तो हमने इसको कनेक्ट करना देखा है कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं ना। अब हमें इसको एक बार चेक करना है कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो पहले तो मैं गूगल टैग मैनेजर में आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये टैग हमारी वेबसाइट पे लगा है या नहीं लगा है ना। तो डीएम लर्नर्स पे हम आए और यहाँ पे आने के बाद मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, तो वापस से एक न्यू विंडो ओपन हुई। और विंडो ओपन हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे टैग असिस्टेंट कनेक्ट हो चुका है ना। टैग असिस्टेंट कनेक्ट हुआ है, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ चुका है ना। और जैसे यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ है, ऊपर तो जीटीएम आ रहा है ना। गूगल टैग्स फाउंड में जीटीएम आ रहा है और उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स का आ रहा है ना। ये लोगो एनालिटिक्स का है, देखो, ठीक है। और हम नीचे आते हैं आउटपुट फॉर जीटीएम, उसमें टैग्स में देखो टैग्स फायर्ड आ रहे हैं ना। टैग्स फायर्ड कौन कौन से हुए हैं? गूगल टैग हुआ है और एक गूगल एनालिटिक्स हुआ है ना। दोनों टैग्स हमारे फायर हो चुके हैं। और ये दोनों क्यों फायर हुए हैं? ये इसलिए फायर हुए हैं क्योंकि हमने ऑल पेजेस में लगाए थे, है ना। तो हमारा अभी होम पेज ओपन है। कौन सा पेज ओपन है अभी हमारा यहाँ पे? होम पेज, है ना। ये एक ये खुला था ना यहाँ पे न्यू विंडो में, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा पेज ओपन है? होम पेज ओपन है। तो जो भी पेज यहाँ पे ओपन होगा, है ना, उसपे जो टैग ट्रिगर होंगे वो यहाँ पे दिखाएगा, टैग फाइंड, है ना। तो हमारे तो ये जो दोनों टैग हैं सारे पेज पे लगे हुए हैं। सारे पेज पे लगे हुए हैं मतलब होम पेज पे भी लगे हुए हैं। तो होम पेज यहाँ पे ओपन है, तो होम पेज पे टैग्स फायर हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे टैग्स फायर में शो कर रहा है कि टैग्स फायर हो गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, टैग हमारे फायर हो चुके हैं, मतलब सब सही है, ऑल राइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? गूगल एनालिटिक्स के होम में हम आए हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है, देखो, योर डेटा कनेक्शन इज एक्टिव, यानी कि एक्टिव हो चुका है ना। और इट में टेक अप टू 24 आवर टू अपीयर इन योर एनालिटिक्स अकाउंट, है ना। जो डेटा ये कलेक्ट कर रहा है उसको लगभग 24 घंटे लग सकते हैं अकाउंट में आने के लिए, है ना। अब यहाँ पे इसने दिखाना शुरू कर दिया है कि हमारी वेबसाइट पर एक्टिव यूजर्स कितने हैं, है ना। कितने यूजर्स आ गए हैं? 3 यूजर्स आ गए हैं, क्योंकि 3 जगह ये वेबसाइट ओपन होगी। एक तो यहाँ पे ओपन है ना, यहाँ से दिखा रहा है ये, और एक ये यहाँ से दिखा रहा है, और एक आधी वेबसाइट किसी और ने ओपन की हुई होगी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप सब लोग एक काम करो, अपने अपने मोबाइल निकालो और ये वेबसाइट पे आओ, है ना, dmlearner.com। अब आपको सबको यहीं पे दिखा देगा ये, जितने लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे, है ना। यहाँ पे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। डीएम लर्नर्स वेबसाइट ओपन करो। करो ओपन। इसमें रिफ्रेश तो लगा हुआ ना, जब डायरेक्ट ही आ रहा है। डायरेक्ट आ जाएगा, आप करो तो सही। वो भी जब कर दिया है ना। हाँ। स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा सा इंगेज हो गए, फ्रेंड डाल में अभी 4 हो गए हैं। करो, बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे करते रहो। हाँ, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 ही हुए हैं अभी तक। सब लोग नहीं कर रहे हैं क्या? अभी 6 ही हुए हैं, 6 लोगों का डेटा आया है यहाँ पे। 8 9 हो गए, 10 हो गए, है ना। तो यानी कि अब ये प्रोपर काम कर रहा है हमारा गूगल एनालिटिक्स, है ना। अब जितने भी लोग आएंगे हमारी वेबसाइट पर, उन सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का अपनी वेबसाइट के साथ में, यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, ठीक है।